आज बताता हूं चंपत राय की एक और जमीन के माध्यम से पैसा चंपत करने का विवाद। पूरा विवाद क्या है और पुलिस का इस विवाद पे क्या कहना है, सब कुछ विस्तार से समझाता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अभी राम जन्मभूमि में चंपत राय का नाम किस तरह से विवादों में उठकर आया है, यह किसी से छिपा नहीं है। अब इन्हीं चंपत राय का नाम एक और घोटाले में लिया जा रहा है। दरअसल हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार और ब्रिज फाउंडेशन के चेयरमैन विनीत नारायण ने चंपत राय को लेकर कुछ खुलासे किए थे। यूं तो विनीत लंबे समय से मुखर होकर चंपत राय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार वह चर्चा के विषय में इसलिए है क्योंकि इस बार पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। इस मामले में पत्रकार विनीत नारायण, उनके सहयोगी रजनीश और अलका लोहाटी, जो कि श्री कृष्ण गौशाला नगीना बिजनौर की अध्यक्ष है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। क्या है पूरा मामला और कौन है आखिर अलका लोहाटी, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। अलका के ट्विटर हैंडल के मुताबिक वह एनआरआई है और एनआरआई होने के साथ श्री कृष्ण गौशाला नगीना की अध्यक्ष है और गौशाला की जमीन को भूमि माफियों से बचाने का प्रयत्न करती हैं। अलका के मुताबिक वह इंडोनेशिया में नौकरी करती थी और 300 बीघा के गौशाला की भूमि को भूमि माफियाओं से बचाने के लिए भारत आई हैं। अलका दावा करती हैं कि उनके पिता श्री वीरेन लोहाटी ने साल 1953 में श्री कृष्ण गौशाला को पंजीकृत किया था। अलका के मुताबिक 70 बीघा जमीन नगीना गौशाला के पास है और 250 बीघा कृषि जमीन मिट्टूपुर में है। साल 2014 में अलका के पिता यानी वीरेन लोहाटी की मौत हो गई थी और अलका को फोन करके बताया गया कि उनकी पिता की मौत के बाद कुछ भूमाफिया उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे। जब अलका यहां आई तो कई बार माफियाओं ने उनके ऊपर हमले तक करवाए। इसी क्रम में अलका लोहाटी और पत्रकार विनीत नारायण की बातचीत हुई और इसके बाद नए घोटाले को सामने लाने का दावा किया गया है। लेकिन रोमांचक बात यह है कि इस घोटाले में अगर किसी का नाम खुलकर सामने आया तो वो नाम था वही पुराना चंपत राय, राम जन्मभूमि वाला। विनीत ने अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और तमाम प्रकार के सबूतों का हवाला और दावा करते हुए चंपत राय और उनके परिवार के ऊपर 20,000 मीटर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। विनीत अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के बंधुओं ने इस गौशाला की 20,000 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कर दी है। विनीत आगे लिखते हैं कि लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से यह कॉलेज का नाम श्री कृष्ण डिग्री कॉलेज रख दिया गया है और इस कॉलेज को विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाने में भी चंपत राय की सक्रिय भूमिका रही है। दावा यह भी है कि इस जमीन की कीमत 50 करोड़ है। विनीत ने अपने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे कांड की सारी जानकारी संघ परिवार, भाजपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को है। फिर क्या होना था, हो गई एफआईआर विनीत नारायण के ऊपर इस पोस्ट के कारण से, और इनके साथ साथ अलका और रजनीश को भी नहीं छोड़ा गया। बिजनौर के एसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक अलका, रजनीश और विनीत के ऊपर फर्जी दस्तावेज और अभद्र भाषा प्रयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंटरेस्टिंग है ना। कबीर न्यूज चंपत राय के ऊपर लगे किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस प्रकार के बड़े प्रकरण ने फिर से एक बार चंपत राय को चर्चा में ला दिया गया है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।